1941 की सिकंदर, जिसमें पृथ्वीराज कपूर ने टाइटल रोल प्ले किया। बहुत ही भव्य पैमाने पर ये फिल्म बनी है और उन्होंने उसके लिए बहुत भव्य सेट भी बनाए। फिल्म के नायक हैं पुरु अर्थात पोरस, जो सोहराब मोदी ने स्वयं प्ले किया है, और फिल्म की नायिका हैं वनमाला। है मैं एक बार फिर ये अर्ज करने की इजाजत चाहती हूँ कि इस नाचीज का नाम वैक्सीनीज नहीं रुखसाना है। मगर माँ बदौलत जिस चीज को पसंद कर लेते हैं उसके लिए यूनानी नाम तजवीज कर लेते हैं। जब तक माँ बदौलत को तुझे देख ये दिखाया उस फिल्म के अंदर कि रुखसाना से सिकंदर को लगाव हो गया, प्रेम हो गया जब उसने ईरान को फतेह किया और उसके गुरु अरस्तु ने उसको समझाया कि अगर तू दुनिया को फतह करना चाहता है तो पहले अपने आप को फतह कर, और अगर तू अपने आप को फतह करना चाहता है तो औरत की दुनिया से बचकर रह। औरत मर्द की सबसे बड़ी कमजोरी है। जो मर्द औरत की दुनिया में जाता है वो बर्बाद हो जाता है। और ये समझाकर और उसको अपने मार्ग पर लगाकर भारत पर आक्रमण करने के लिए छोड़कर अरस्तु वापस यूनान लौट जाते हैं। मगर मुझे आपके मशवरे की कदम कदम पर जरूरत पड़ेगी। हमारे पास जो कुछ था वो हमने तुझे दे दिया। सिर्फ एक बात बताना बाकी था, औरत क्या कर सकती है, आज हमने वो भी बता दिया। अब हमारे पास तेरे लिए कोई चीज नहीं है, इसलिए देवताओं पर भरोसा रख। दुनिया का हर मुल्क तेरा इस्तेमाल करने को तैयार खड़ा है। देवता निगहबान। और ये जो पात्र है वनमाला जो प्ले कर रही हैं रुखसाना, ये भारत आकर पोरस को राखी बांधकर अपना भाई बना लेती हैं। आज क्या है? आज हमारे देश में राखी का त्योहार है। आज स्त्रियां अपने भाई को राखी बांधे हैं और भाई उन्हें सोना चांदी देवे हैं। और जिससे भाई न हो वो जिस मर्द को राखी बांधे है वही उसका भाई बन जाए है। हाय रस्म हिंद, दिलकशी दौरत। भाई बहन बनना आसान है मगर इस रिश्ते को निभाना बहुत मुश्किल है। तो सोच लीजिए, लेकिन ये न भूलिएगा कि मैं ईरान से आई हूँ और ये उम्मीद लेकर आई हूँ कि फुरुए हिंदी को अपना भाई बनाऊंगी। अच्छा तो बांध दो। और उससे ये वादा ले लेती हैं कि अगर उसने सिकंदर को युद्ध में हराया भी तो वो उसकी जान नहीं लेगा। इस प्रकार से पात्रों को, सिकंदर और पोरस को ऐतिहासिक संबंधों के अतिरिक्त एक मानवीय रिश्तों में भी बांधा गया है इस फिल्म में। मैं सोच रही हूँ, आपने मुझसे ये भी नहीं पूछा कि मेरे यहाँ आने का मकसद क्या है। भाई का धर्म कहता है कि तू ये बात न पूछ, तू हिंदुस्तानी है। और बहन का फर्ज कहता है तू ये बात इसी वक्त बता दे, तू ईरानी है। तो बहन बोले भाई सुनेगा। मैं यहाँ इस गरज से आई हूँ कि सिकंदर को हर खतरे से बचाऊं। आपको अफसोस हुआ है? नहीं, हमें हैरानी हुई। अगर आप चाहें तो मैं इसे अब भी उतार सकती हूँ। तुम इससे बांधकर हमारी बहन बन सकती हो, अब इससे उतार कर पराई नहीं बन सकती। क्लाइमेक्स के अंदर जो सीन है वो इतना, मतलब आप उसको देखो 1941 के हिसाब से इतना भव्य युद्ध का जो दृश्य है उससे पहले कभी भी किसी बॉलीवुड फिल्म में नहीं आया था। 1941 तक भारत का स्वाधीनता आंदोलन भी जोर पकड़ चुका था और उसकी वजह से सिकंदर पिक्चर और भी ज़्यादा लोकप्रिय हुई, क्योंकि फिल्म के अंदर
दर्शकों को भारतीय राष्ट्रवाद दिखाई दिया। जीते देश हमारा इसका एक गाना है, मार्चिंग सॉन्ग है, और वो उस समय दर्शकों को लगा होगा कि वो भारतवर्ष की जीत के लिए गाया जा रहा है। तकरीबन ऐसा ही अंग्रेज़ों को भी महसूस हुआ। हालांकि बॉम्बे सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म की परमिशन दे दी थी स्क्रीनिंग की, लेकिन बाद में उनको लगा कि उनसे कुछ गलती हो गई और जो कैंटोनमेंट के सिनेमा थे वहाँ पर इसके प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई। हम आपकी बेखौफी से खुश हुए। फरमाइए, आपके साथ कैसा सलूक किया जाए? जैसा एक बादशाह को दूसरे बादशाह के साथ करना चाहिए। तो इस प्रकार सोहराब मोदी ने अपनी कंपनी मिनर्वा मूवीटोन के माध्यम से बॉलीवुड पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। देखते रहिए सिनेमा।